नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट नमिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और साढ़े साती पर। देखिए, साढ़े साती जिससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि किस तरह से सबकी साढ़े साती खराब भी नहीं जाती और सबकी साढ़े साती अच्छी भी नहीं जाती और कईयों की मध्यम में जाती है। तो उसका कारण क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि शनि कौन है। यूँ तो आप सब शनि को शनि देव के नाम से जानते हैं, लेकिन शनि देव है कौन, आज हम ये डिकोड करते हैं। तो शनि जो है वो दुखों के कारक हैं, न्यायाधीश भी आप उन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि निष्पक्ष होकर न्याय करने वाले ये इकलौते ग्रह हैं। ये पीड़ा के भी कारक हैं, रोगों के भी कारक हैं, वृद्ध अवस्था के भी कारक हैं, आध्यात्मिकता के भी कारक हैं, संन्यास के भी कारक हैं, अलगाव के भी कारक हैं, ये दुखों के भी कारक हैं। और साढ़े साती और ढैया के लिए तो ये बहुत फेमस है, क्योंकि अपनी साढ़े साती में और ढैया में अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली के अंदर, तो नाक भी रगड़वा देते हैं। शनि कुंडली में 7वें भाव में दिग्बली होते हैं। अब हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साती क्या रंग लेकर आती है जीवन में। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, निष्पक्ष होकर सबको अपने संचित कर्मों का परिणाम देते हैं। संचित मतलब हमारे जो पूर्व जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म है, उनका परिणाम हमें मिलता है। तो जब साढ़े साती आती है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा साढ़े साती कैसे आती है। तो साढ़े साती हम चंद्र लगन से देखते हैं। चंद्र से 12वें घर में, चंद्र के ऊपर और चंद्र के अगले भाव में यानी कि दूसरे भाव में शनि जब गोचर करते हैं तो इसे साढ़े साती कहते हैं। अब ये 7.5 सालों का जो पीरियड है, ये 7.5 कैसे हुआ, क्योंकि एक भाव में शनि 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल 12वें भाव में शनि रहते हैं, उसके बाद चंद्र लग्न में 2.5 साल रहते हैं, उसके बाद दूसरे भाव में 2.5 साल, तो टोटल 2.5 7.5 सालों की ये टाइम पीरियड रहता है। इसे ही हम साढ़े साती कहते हैं। देखिए, अब कुछ राशियों के लिए साढ़े साती बहुत ही शुभ रहती है, जैसे मकर, कुंभ, वृषभ, तुला राशि के लिए साढ़े साती अच्छी आती है, लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि शनि की स्थिति क्या है। वहीं पर कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, मेष राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, काफी प्रॉब्लम्स देती है। और वहीं पर द्विस्वभाव राशियां जो है, जो बृहस्पति की हैं या फिर बुध की हैं, 9, 12, 3, 6, इनमें ये मिला जुला फल देती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो आप कह सकते हैं कि सामान्य सा रिजल्ट मिलता है। लेकिन साढ़े साती का खराब परिणाम तब देखने को मिलता है जब शनि की स्थिति कुंडली में बहुत खराब है। शनि मंगल, केतु, राहु से दृष्ट होता है, या फिर अपनी नीच की राशि में या अपने दुश्मन ग्रह की राशि में बैठा होता है या अस्त होता है। तो ऐसे में क्या परिणाम आपको साढ़े साती के मिल सकते हैं? देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि शनि जो है साढ़े साती के टाइम पे सर से स्टार्ट होते हैं और पैरों के माध्यम से निकलते हैं। तो जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत सारी चिंताएं लेकर आते हैं, बहुत सारे विघ्न लेकर आते हैं, दिमाग काम नहीं करता, जिस चीज में आप जाते हैं आपको निराशा मिलती है, आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको फेलियर्स देखने पड़ जाते हैं, काम बंद करवा सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, फ्रेंड से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार देखा गया है कि फ्रेंड्स या तो आपको छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनकी आपसे कुछ मतभेद हो जाते हैं। भाग्य भी कमजोर पड़ जाता है। कई बार चले चलाए बिजनेस भी ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि साढ़े साती एक लर्निंग प्रोसेस की तरह आती है, जो जीवन में आपको बहुत सारी चीजें इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान सिखा के जाती है। लेकिन यहीं पे एक अच्छे शनि से ये साढ़े साती बहुत ही बेस्ट टाइम में कन्वर्ट हो सकती है। कई लोगों की शादियां होती हैं, कई लोगों के कारोबार सेट हो जाते हैं इस पीरियड में, कई लोग जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच जाते हैं, इतनी सक्सेस देख लेते हैं। तो हर किसी के लिए साढ़े साती अलग रोल प्ले करती है और अलग रिजल्ट लेकर आती है। ये समझने की जरूरत है कि शनि की स्थिति क्या है। लेकिन एक चीज है,
अपने शनि को मजबूत रखने के लिए आपको आज मैं एक रेमेडी दे रही हूँ। आप हर शनिवार, वैसे तो अगर आप रोज भी लोगों की सेवा करेंगे, खासकर लेबर की, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट आप हफ्ते में एक दिन यानी कि शनिवार के दिन आप लेबर को कुछ खिलाएं पिलाएं। लेकिन एक रेमेडी जो मैं अभी आपको दे रही हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव है। वो ये है कि उड़द की दाल आप डोनेट करें किसी वृद्ध को, क्योंकि शनि वृद्ध अवस्था के कारक हैं। तो किसी वृद्ध को, किसी गरीब को आप जरूर ये दान करें, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।